हेलो गाइस, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे आशा ऑनलाइन क्लासेस प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग जो है देयर का प्रयोग पढ़ने वाले हैं। पिछले दिन हम लोगों ने लेट का प्रयोग पढ़ा था, आज हम लोग देयर का प्रयोग पढ़ने वाले हैं और इससे करते करते इंग्लिश ग्रामर के लगभग सभी टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, तो देयर क्या होता है यहाँ अर्थ, जैसे कि एक देयर होता है, देयर का जहाँ अर्थ होता है वहाँ, लेकिन यहाँ देयर का अर्थ वहाँ नहीं होगा। देयर का काम क्या है? देयर का काम जो है वो केवल सेंटेंस को स्टार्ट करना है। इसे सेंटेंस को स्टार्ट करना है जिसे हम लोग इंडो इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं। इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं, ठीक है, इसे हम लोग इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं। एक पहले सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले एक नोट लिख लीजिएगा। जब सब्जेक्ट सेंटेंस जब जो है सब्जेक्ट सेंटेंस के शुरू में ना आकर, इसका प्रयोग कब करते हैं, इसको नोट में एक लिख लीजिए या फिर सुनिएगा कि जब सब्जेक्ट जो होता है वह सेंटेंस के शुरू में ना आकर लगभग बीच में आता है। जब सब्जेक्ट जो है सेंटेंस के शुरू में, जैसे कि देखिए सब्जेक्ट है मान लीजिए बॉय, बॉय तो बॉय सब्जेक्ट है, तो बॉय जो होगा वह पहले सेंटेंस के शुरू में नहीं आएगा, वह लगभग बीच में आएगा। लगभग बीच में आएगा तो उसी को कहते हैं, जब सब्जेक्ट सेंटेंस के शुरू में ना आकर सेंटेंस के लगभग बीच में आता है तो वह सेंटेंस देयर से शुरू होता है। तो वह सेंटेंस किससे शुरू होगा? जब बॉय जो है वह बीच में आने लगेगा तो वह सेंटेंस किससे शुरू होगा? देयर से। लेकिन वहाँ पे देयर का अर्थ वहाँ नहीं होता है। देयर को केवल सेंटेंस स्टार्ट करने के लिए वहाँ पे देयर का प्रयोग किया जाता है। और देयर जिसे हम इंडो इंट्रोडक्टरी देयर भी कहते हैं, इंट्रोडक्टरी देयर भी कहते हैं। इसको बनाने का फॉर्मूला क्या है? इसको बनाने का फॉर्मूला ध्यान ध्यान दीजिएगा कि इतना लिखवाने की जरूरत नहीं है, चलिए लिख लीजिएगा कि जब सब्जेक्ट सेंटेंस के शुरू में ना आकर, जब सब्जेक्ट सेंटेंस के शुरू में ना आकर सेंटेंस के लगभग बीच में आता है तो वह सेंटेंस देयर से शुरू होता है। देयर का अर्थ वहाँ नहीं होता है। देयर का प्रयोग सिर्फ सेंटेंस शुरू करने के लिए होता है। इसे इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं। जैसे कि हम लोग बताया, इसे हम लोग कौन सा देयर कहते हैं? इंट्रोडक्टरी देयर, जिसको जो केवल स्टार्ट करने का काम आता है, उसका कोई अर्थ नहीं है, कोई मीन नहीं निकलता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बनाने का क्या है, इसको फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला देयर प्लस इज, आर या एम या वाज या वेयर। इज आर एम नहीं होता इसमें, क्योंकि मैं नहीं होगा, तो इज आर वाज वेयर, इज आर वाज वेयर प्लस नाउन प्लस कॉम्प्लीमेंट, प्लस नाउन प्लस कॉम्प्लीमेंट, बस कहानी खत्म। प्लस नाउन प्लस कॉम्प्लीमेंट, बस बात खत्म। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लिया जाए। एग्जाम्पल, इस कमरे में 4 लड़के हैं। देखिए 4 लड़के जो हो गए वो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट लगभग हो जाएगा, आप मान लीजिए सब्जेक्ट। लेकिन यह जो सब्जेक्ट है वह सेंटेंस के शुरू में ना आकर, सब्जेक्ट जो है सेंटेंस के शुरू में ना आकर कहाँ आया है? लगभग बीचों बीच कहिए या फिर कहिए सेंटेंस शुरू में नहीं आया है। ठीक, तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे? और एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक लड़का है, देखिए लड़का जो है, एक लड़का जो है यहाँ पे सब्जेक्ट एक काम करेगा, लेकिन यह शुरू में आया है कि नहीं आया है? नहीं आया है। यह कहाँ है? बीचों बीच आया है। ठीक है, लगभग बीचों बीच आया है। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? तो ये कैसे बनेगा? यह बनेगा देयर के प्रयोग से। यह किसके प्रयोग से बनेगा? देयर के प्रयोग से। जैसे इस कमरे में 4 लड़के हैं, कैसे बनेगा? बनाइए, बनाएंगे हम लोग। देयर आर, देयर आर, ठीक है, नाउन कितना है? 4 लड़के यानी कि 4 बॉयज। देयर आर 4 बॉयज इन दिस रूम, बन जाएगा हमारा। और एक लड़का है, एक लड़का है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? देयर, देयर लिखेंगे।
उसके बाद एक है तो उसके लिए आर का प्रयोग करेंगे कि इज का प्रयोग करेंगे, या फिर एक लड़का था में रहता तो वाज या वेयर, तो उसमें वाज का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए इसमें इज का प्रयोग करेंगे, देयर इज अ बॉय। बस इस प्रकार से बना लेंगे, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है। एक राजा था, बनाइए एक सेंटेंस, क्वेश्चन है, एक राजा था, कैसे बनेगा? एक राजा था, तो बहुत इजी तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे? देयर का। आंख मूंद के क्या लिख देंगे? देयर लिख देंगे। अगर था है और एक जुड़ा है तो क्या प्रयोग करेंगे? वाज। अगर था है एक से ज्यादा है तो किसका प्रयोग करेंगे? वेयर का प्रयोग करेंगे। तो आंख मूंद के हम लोग किसका प्रयोग कर देंगे? वाज। उसके बाद राजा, नाउन आ रहा है, नाउन, ठीक है, तो इसका क्या कर देंगे? नाउन, देयर वाज अ किंग, ए किंग छूट गया, ठीक, देयर वाज अ किंग। इस प्रकार से हम लोग बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। किसी शहर में दो राजा थे, बनाइए अगला क्वेश्चन। किसी शहर में दो राजा थे। अब देखिए, अब किसी शहर में दो राजा थे बोल रहा है, किसी शहर में दो राजा थे, तो इसको बनाने के लिए कुछ का दिमाग लगाना है? नहीं लगाना है। किसी शहर जो है यह क्या हो जाएगा? यह कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? यह कॉम्प्लीमेंट जो लास्ट में आएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को कुछ करना नहीं है। सबसे पहले किसी शहर में दो राजा थे, तो यह इसमें राजा जो होगा वो कम जो होगा सब्जेक्ट होगा, यह बीच में आ रहा है, तो इसको हम लोग किस फॉर्मूला से बनाएंगे? देयर के फॉर्मूला से बनाएंगे। तो देयर थे, दो का बोध हो रहा है, वाज की वेयर, वाज की वेयर, तो दो एक से ज्यादा है तो क्या करेंगे? वेयर लगाएंगे। देयर वेयर, देयर वेयर, देयर वेयर टू किंग्स, देयर वेयर दो राजा, देयर वेयर टू किंग्स, देयर वेयर टू किंग्स, देयर वेयर टू किंग्स इन, किसी शहर में, सर्टेन सिटी, इन सर्टेन सिटी, ठीक है। इस तरीके से हम लोग बना लेंगे। एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, आप बनाइएगा। एक जंगल में एक बाघ रहता था, एक जंगल में, एक जंगल में एक बाघ रहता था। इस क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा, या फिर इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में लिखिएगा कि एक जंगल में एक बाघ रहता था, एक जंगल में एक बाघ रहता था। तब हमको समझ में आएगा कि आपको जो है देयर का प्रयोग समझ में आया है, ठीक है। अब इसका मान लीजिए नेगेटिव में कोई कहे, तो नेगेटिव में कैसे बनेगा? इस कमरे में चार लड़के नहीं हैं, इस कमरे में चार लड़के नहीं हैं, तो कैसे बनेगा? कप में चाय नहीं है तो कैसे बनेगा? कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, और उसका भी फॉर्मूला है, देखिए लिखिए, देखिए इतना साफ कर दीजिए, ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस कहानी खत्म कर देना है शॉर्ट फॉर्म में ही। इस तरीके से आप बनाएंगे ना, जो बहुत ही इजी होने वाला है। इतना इजी होगा कि आप इंग्लिश ग्रामर में पूरा बात करना सीख जाएंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोग क्या करेंगे कि देयर का प्रयोग करेंगे, सबसे पहले इसको में भी देयर का प्रयोग करेंगे, प्लस वर्ब कहिए, या उसको कहिए, हम लोग इसको कर सकते हैं इज आर, इज आर, वाज या वेयर, ठीक है। वर्ब प्लस क्या यहाँ पे अगर नहीं रहेगा, नेगेटिव सेंटेंस रहेगा, तो नॉट का प्रयोग करेंगे? जी नहीं, नॉट का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? नो का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? नो का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद क्या आएगा? हमारा नाउन आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा? हमारा कॉम्प्लीमेंट। फिर उसका हमारा क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। बस इस तरीके से यही फॉर्मूला लिखना है, आंख मूंद के बना देना है। कप में चाय नहीं है, जल्दी जल्दी बनाइए। कप में चाय नहीं है, कप में चाय नहीं है। आंख मूंद के बनाएंगे। सबसे पहले क्या? आंख मूंदिए, सबसे पहले बनाइए देयर, देयर। उसके बाद वर्ब क्या क्या प्रयोग करेंगे? चाय का इज प्रयोग करेंगे, देयर इज। नहीं है तो नॉट लिखेंगे, नॉट नहीं लिखेंगे, नो लिखेंगे, देयर इज नो। इसमें नाउन क्या है? चाय, चाय का क्या होता है? टी, इन
कप, इन द कप। बस कहानी खत्म। इस प्रकार से बना लेंगे। अगला क्वेश्चन लिखिए, नदी में पानी नहीं है। नदी में पानी नहीं है। अगला क्वेश्चन, नदी में पानी नहीं है। यह क्वेश्चन जो है आप लोग बनाइएगा। यह क्वेश्चन जो है, नदी में पानी नहीं है, यह क्वेश्चन बना लीजिएगा आप लोग। कमेंट में इसका आंसर करिएगा जरूर। ठीक है, अगले टॉपिक पे आए। अगला टॉपिक इंट्रो। मान लीजिए तो नेगेटिव हो गया। अगर इंट्रोगेटिव रहे, शुरुआत में क्या रहे, क्या नदी में पानी है, क्या कप में चाय नहीं है, अगर रहे तो यह कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? छोड़ देंगे? देखिए, अगर यह क्या, यह कौन सा सेंटेंस था? यह नेगेटिव का फॉर्मूला था। यह नेगेटिव का फॉर्मूला था, नेगेटिव फॉर्मूला। अब जो है हम लोग बात करते हैं किस फॉर्मूला पे? तो हम लोग बात करते हैं इंट्रोगेटिव फॉर्मूला पे। इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग किसको ला देंगे? वर्ब को ला देंगे। उसके बाद ला देंगे हम लोग देयर को। वर्ब प्लस देयर। ठीक है, अगर नहीं रहेगा तो नो का प्रयोग करेंगे। अगर नहीं नहीं रहेगा तो नो का प्रयोग नहीं करेंगे। नो का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद हम लोग लिख देंगे नाउन। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्या इस कमरे में, क्वेश्चन बनाइएगा, क्या इस कमरे में, क्या इस कमरे में, क्या इस कमरे में राधा है? क्या इस कमरे में राधा है? तो राधा का के लिए हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। है इज का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले इज। देयर का उसके बाद प्रयोग करेंगे, इज देयर। अगर नॉट, नो नहीं है, मतलब नहीं नहीं है, तो उसको नो नहीं छोड़ देंगे। तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? राधा। इज देयर राधा। राधा इन दिस, इन दिस रूम। बस इसी तरीके से हम लोग बना लेंगे। आप बनाइए, हलवा लगेगा आपको, हलवा। जिस तरीके से हम बताएं बनाइए, आपको हलवा लगेगा। आप बना लीजिएगा। क्या प्याले में चाय नहीं है? क्या प्याले में चाय नहीं है? इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा, कमेंट में इसका आंसर करिएगा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कम पढ़िए, ज़्यादा समझ में आएगा। ज़्यादा पढ़िएगा तो कम समझ में आएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राधे।